गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपने कल न्यूज़ में देखा होगा लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे और ऐसे ही हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला ये विकल्प यही है कि हमें घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। और आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करना है, जिससे मैं और सारे सब्जेक्ट के टीचर्स इस नोटबुक को चेक कर सके। आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और आगे का रिवीजन चलता रहेगा। देखिए, ये है क्लास 6, सब्जेक्ट है एसएसटी और चैप्टर फर्स्ट है सिविक्स का। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैंने आपको एक दिन इसकी वीडियो भेजी थी और एक दिन पीडीएफ फाइल। तो आगे हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता। हम सब जानते हैं हमारे देश में करीब 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है और पूरे भारत देश में करीब करोड़ों लोग इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। हर राज्य में अलग लैंग्वेज, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ा, गुजरात में गुजराती और पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु तेलुगु, मतलब उनके राज्य के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेजेस बोली जाती है। और इसमें सबसे एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी? हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी, जो हर एक राज्य के लोग इसको मोस्टली जानते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश, ये तो हमारे विदेश बाहर से आई हुई लैंग्वेज है, पर इसको हम लोग सभी जानते हैं। अब आगे हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज। देखिए, पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इसलिए जाते थे कि कुछ भोजन पानी उनको मिल जाए, और वो जानते ही नहीं थे। ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। वो खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए वो जहाँ उनको फल, जड़ी बूटी जो भी मिलता था उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पे रुक जाते थे। When he knew about the agriculture, he and all his companions engaged. जब से ये खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगे तो ये लोग इसमें व्यस्त हो गए। themselves in agriculture, but as the time passed, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, he came to realize that there was no need for all to be engaged in this job. जैसे जैसे समय बीतता चला गया और उनको महसूस होने लगा कि सभी लोग खेती बाड़ी में ही एंगेज होना जरूरी नहीं है। So afterwards they were engaged in other works as in production of certain goods or in defense from their enemies. तो जैसे कि इसमें दिया है प्रोडक्शन में या किसी सेना में, कोई डॉक्टर लाइन में, हर जगह पे जैसे जैसे समय बदलता गया और लोग समझ के अपने अपना अलग जॉब करने लगे और इस तरह से 10 डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्टेड और अलग अलग जगह पे एक काम को बांटा गया और लोग भी अलग अलग क्षेत्र में बढ़ते चले गए। Now people are engaged in dairy products, fishing and forestry. तो आज देखो समय बदल गया तो लोग अलग अलग जगह पे एंगेज हैं। These are primary activities. Soon they manufacture goods from primary products. In industries, these are secondary activities. यानी primary products, जिसमें घरेलू उद्योग की तरह ही होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह का, फिशिंग, जहाँ पे समुद्र के किनारे बसे हुए लोग मछली पालन का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री, जंगल में रहने वाले लोग अलग लकड़ी काटना, बेचना, कंदमूल, इस तरह के बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं। विलेज इज डेवलप इनटू टाउन्स। गांव एक कस्बे में, शहर में, छोटा शहर, इस तरह से सिटीज में डेवलप होता चला गया। These activities are called tertiary activities. Teaching, banking, engineering, और are tertiary activities, मतलब इसमें अलग और एक भाग किया गया जिसमें हम लोग
टीचिंग वगैरह करते हैं। तो बच्चों मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो भी काम दिया जा रहा है उसको फेयर नोटबुक में करना है और अच्छी राइटिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।